नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। बहुत समय से हम लोग इस बारे में चर्चा करते रहे हैं, सोचते रहे हैं, बोलते रहे हैं, बात करते रहे हैं और अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। नफरती न्यूज का मामला, और अगर और स्पेसिफिक हो जाए, नफरती एंकरों का मामला। सुप्रीम कोर्ट में मीडिया कटघरे में आया है। क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, आइए सबसे पहले आपको वो बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज बोला कि सबसे ज्यादा हेट स्पीच टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर है। हमारा देश कहां जा रहा है? टीवी एंकरों की बड़ी जिम्मेदारी होती है, वे गेस्ट को टाइम तक नहीं देते हैं। एंकरों को यह बताना चाहिए कि वो गलत करेंगे तो नतीजे भुगतने होंगे। आप देख रहे हैं कितने जरूरी शब्द। फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है, समस्या तब होती है जब कार्यक्रम के दौरान किसी व्यक्ति को कुचलते हैं। राजनीतिक दल हेट स्पीच से पूंजी बनाते हैं, टीवी चैनल हेट स्पीच का मंच बनते हैं, नेता फायदा उठा रहे हैं, टीवी चैनल इसके शिकार ना हो। हम किसी खास एंकर के नहीं, आम चलन के खिलाफ हैं। एक सख्त नियामक तंत्र स्थापित करने की जरूरत। इंग्लैंड में एक टीवी चैनल पर भारी जुर्माना लगाया गया था। दुर्भाग्य से देश में टीवी के लिए कोई नियामक तंत्र नहीं है। केंद्र सरकार चुप क्यों है? आगे क्यों नहीं आती? केंद्र पहल कर एक सख्त नियामक तंत्र स्थापित करे। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है कि वो क्या करें। आइए अब आपको ये बताते हैं कि ये जो नियामक तंत्र बनाने की बात है वो कहां से आती है। दरअसल विशाखा गाइडलाइंस, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि कोशिश करनी चाहिए कि विशाखा गाइडलाइंस की तरह सीमाओं के भीतर हम जो कर सकते हैं वो करें। यह एक महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली है। उनका यह कहना है कि एक सख्त नियामक तंत्र स्थापित करने की बात, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई। अब आपको यह बता दें कि ये जो सख्त नियामक तंत्र की बात कर रही है सुप्रीम कोर्ट, उनको यह राइट है, उनको यह अधिकार है, उनके अधिकार क्षेत्र में आता है कि वो इस तरीके की बात कर लें, क्योंकि विशाखा गाइडलाइंस में सुप्रीम कोर्ट यह कर चुका है। उन्होंने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग किया है। कार्यस्थल में क्या है विशाखा गाइडलाइन? कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को लेकर 97 में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश जारी किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल के मुताबिक के मालिक की जिम्मेदारी सुनिश्चित की थी। कोर्ट ने सरकार को जरूरी कानून बनाने के लिए कहा भी था, और ठीक वैसी ही बात आज सुप्रीम कोर्ट सुझा रहा है। तो जो बड़ा सवाल हम पूछ रहे हैं आज इस कार्यक्रम में, वो यही है कि विशाखा गाइडलाइंस के तर्ज पर क्या एंटी हेट गाइडलाइंस लाना चाहिए कोर्ट को मीडिया के नफरती एंकरों के खिलाफ। और यह मेरा सौभाग्य है आज स्टूडियो में कि एंकरों को जब सुप्रीम कोर्ट ने खरी खोटी सुनाई है, तो इस देश के प्रथम और जाने माने टीवी न्यूज एंकर हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। शम्मी नारंग जी, नमस्कार। मेरा बहुत बहुत सौभाग्य है कि स्टूडियो में आपके साथ बैठने का एक मौका मिला। बचपन से बड़े हुए आपकी न्यूज सुन करके, और उसके बाद अब तो जैसे अभी आप बता रहे थे, अब तो आपकी एक नई आइडेंटिटी बन गई है मेट्रो मैन की। हाँ, वो मैं वही बता रहा था कि पहले ज़माने में जब हमारा तारुफ कराया जाता था तो कहते थे कि ये एक न्यूज़ एंकर हैं या न्यूज़ कास्टर हैं, समाचार वाचक हैं, और अब बड़े बड़े स्कूलों में बैनर लगते हैं कि मेट्रो अंकल आ जाओ। सो एनीवे, वो भी बहुत अच्छा लगता है। दोनों ही चीजें अपने आप में कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं एक दूसरे को। लेकिन शमी नारंग जी, आपका प्रोफेशन है जी, और देखिए, एक बार आदमी पत्रकार हो जाता है तो जीवन भर रहता है, आजीवन जी। मैं अभी भी मानता हूं कि अभी भी मुझे लग रहा था कि मैं आपसे बोल दूं कि आप ही हेडलाइन पढ़ दीजिए, आपका बिल्कुल मन कर रहा होगा। लेकिन आज का ये जो दौर है, जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशंस किए हैं, जो टिप्पणी की हैं, जी, आपके जहन में क्या आता है, आपके मन में क्या आता है? क्या आप इस चीज से इत्तेफाक रखते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला? जी हाँ, देर आए दुरुस्त आए। एक तो ये रहा, लेकिन जोक से बात मेरे को लगता है कि थोड़ा अफसोस भी होता है कि इस कुप्रथा को या इस गिरते रुझान को सही करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था को दखल देना पड़ा। ये अपने आप में दुर्भाग्य की बात, ये अपने आप में दुर्भाग्य की बात है, वेरी फ्रैंकली। और हम लोग जब हमने ये माध्यम इसको चुना था तो हमें सिखाया जाता था कि कौम का इतना भी मयार ना गिरे कि सुर्खियां देखकर हाथ से अखबार गिरे। तो वो जो था वो एक जहन में बात बिठा ली जाती थी।
और मैं यहाँ अपने दर्शकों को और आपको भी बताना चाहता हूँ कि जब हम लोग पढ़ा करते थे दूरदर्शन में, तो जो देश में और जो आसपास या समाज में जो घटता था उसकी खबर लिखी जाती थी और वो लोगों तक परोस दी जाती थी, और उसमें किसी भी तरह का सनसनी का तड़का नहीं लगाया जाता था। और अगर कोई ज्वलंत सवालात होते भी थे जो आम जनता पूछती थी और जो एक पत्रकार को या जर्नलिस्ट को पूछने भी चाहिए, तो वो भी सिर्फ पूछे जाते थे, उसमें बेवजह अपनी राय नहीं थोपी जाती थी या उसे प्रोवोकेशन में नहीं बदला जाता था। लेकिन मैं आपको एक और बात बहुत अच्छी बताना चाहता हूं कि दंगे उस वक्त भी होते थे और हमसे उस वक्त भी पूछा जाता था कि क्या आप सरकारी तंत्र नहीं है आपका ये, क्या आप झूठ बोलते हैं? तो मैं हंस के कहता था नहीं, सच छुपा लेते हैं है ना। तो वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसका एक मतलब था। माफ कीजिएगा, अगर कहीं कोई दंगे हुए, राइट्स हुए, आगजनी हुई, लूटमार हुई, तो उसको बहुत ही सटल वे में, ताकि कहीं भी कोई ज्वलंत या कोई रिएक्टिव ऑडियंस ना पैदा हो जाए। मतलब अगर सपोज कीजिए मुझे कहा अंग्रेजी में, तो हम तब भी थोड़ी लिबर्टी ले लेते थे कहने की। हिंदी में क्योंकि हमारी जो टारगेट ऑडियंस थी वो उनकी प्रतिक्रिया से बचने के लिए, तो हमने कहा कि यहां हुआ, ना तो हम जात का नाम लेते थे ना संप्रदायों का नाम लेते थे, तो कोशिश करते थे कि बहुत सटल वे में कह के निकल जाएं कि इसका कोई रिएक्शन ना हो, प्रतिक्रिया ना हो। तो इन तमाम बातों का ख्याल किया जाता था और ये हमें सिखाया भी जाता था। तो ये एक खूबसूरत बात थी उन दिनों की। और वेरी फ्रैंकली एक मकसद से और न्यूज़ पढ़ने आते थे हम लोग। हम जब घर से निकलते थे तो हमारे प्रोड्यूसर्स, हमारे एडिटर्स हमको कहा करते थे, ये मत सोचिए कि आप खबर को स्मूथली निकाल दीजिए, आप ये मान के चलिए कि आपकी खबरों को सुनने के लिए हर स्कूल, हर कॉलेज में कहा जाता है कि अगर आपने अपनी भाषा में सुधार करना है, उसके तौर तरीके सीखने हैं, कम्युनिकेशन के तौर तरीके सीखने, तो इन लोगों को देखिए और इन लोगों को सुनिए। तो वो जो कंधों पर जिम्मेदारी होती थी, आपकी हिंदी के लिए और रीनी जी की अंग्रेजी के लिए। जी। तो ये जो तमाम जिम्मेदारियां थी, इन पे ज्यादा तवज्जो दी जाती थी। और अगर कोई सवालात हैं भी जो आवाम या कोई दर्शक, हाजरीन नाजरीन पूछना भी चाहते थे, तो वो उसके लिए एक अलग से प्रोग्राम बनाया जाता था। जैसे बहुत अच्छे रिपोर्टर्स होते थे, जर्नलिस्ट होते थे, वो होमवर्क करते थे और उस पूरी चीज का, एक एक चीज का ख्याल रखते थे कि वो अपनी तरफ से कुछ भी ना कहें, वो अपना सवाल आप तक पहुंचाएं। लेकिन शमी नारंग जी, देखिए, अब ये तो आप मानेंगे कि वक्त बदला है, दौर बदला है, और इसमें जैसे एक चीज जो स्पष्ट हो गई है, जो कि मैं भी देखता हूं, क्योंकि इस दौर के बारे में मुझको जो चीज मैं ऑब्जर्व करता हूं, महसूस करता हूं, वो ये है कि अपनी खुद की राय रखना और टिप्पणी रखना एक ऐसी चीज है आज की डेट में जो कि एक व्यूअर आपसे एक्सपेक्ट करता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो लोग आपको देख रहे हैं वो आज के दौर में एक न्यूज रीडर नहीं, एक न्यूज प्रेजेंटर चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता ये और बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि जब आप अपना मत दे रहे हैं तो बहुत सोच समझ के दें और कम से कम संयम से दें, मर्यादा में रख के दें। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और दूसरी बात है, मुझे लगता है संकेत, हम लोग मतलब ये गाज सिर्फ एंकर्स पे क्यों गिरे? जमाना प्रतिस्पर्धा का है, कंपेटिटिव जमाना है, वेरी फ्रैंकली। तो उसमें फिर भला तेरी कमीज मेरी कमीज से सफेद क्यों? ये जो आपसी चैनलों की होड़ में भला तेरी नफरत की शिद्दत मेरी नफरत की शिद्दत से ज्यादा कैसे? मतलब नेगेटिविटी परोसने में कंपटीशन अब है ना। पर ये गलत फहमी में जी रहे हैं लोग। मुझे लगता है ये दौर मंथन का चल रहा है। इट्स अब धीरे धीरे इसमें नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि मंथन का दौर है, जहर एक तरफ हो जाएगा और अमृत एक तरफ हो जाएगा। और फिर आपको लगता है ये लगता है, मैं आशावादी हूं इस मामले को लेकर, क्योंकि खुद ब खुद सियासत थक जाएगी इस बात से। बॉस, ये आपको लगता है वो होना चाहिए? जैसे कल देखिए, कल सरकार ने भी इस चीज पर टिप्पणी दी। जी। अब आज कोर्ट ने भी बोल दिया है, तो आपको लगता है धीरे धीरे जरूर होगा। बस यही था कि कोर्ट को बोलने की जरूरत क्यों पड़ी, है ना। ये जिन आकाओं को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, उन्हें ही चाहिए था ये जिम्मेदारी उठाना।
वेरी फ्रैंकली मुझे लगता है, मेरा अपना ये मत हो सकता है। नहीं, वो तो कोर्ट ने भी, आप देखिए, जो टिप्पणी दी है वो यही बोला है कि इससे राजनीतिक फायदा पहुंचता है। तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। पर अब मुझे लग रहा है एक बात और है जो इसका सबसे बड़ा, जो मुझे अफसोस लग रहा है इस बात का, कि जो आज की एक पर्टिकुलर जनरेशन है, जो खासकर जो उम्र अब बढ़ रही है, जो युवा वर्ग है, वो अब धीरे धीरे करंट अफेयर न्यूज से दूर होता जा रहा है। ये एक विडंबना है, क्योंकि अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे, एक तो उसके बाद बहुत सारे विकल्प हैं। अब वो स्पोर्ट्स देख लेगा, फीचर फिल्म देख लेगा, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में चला जाएगा, लेकिन आप उससे बात कीजिए कि आप न्यूज देखते हैं, अरे न्यूज में क्या पड़ा है, झगड़ा ही झगड़ा है। तो ये जो द वे वी हैव बीन स्टिग्मेटाइज्ड नाउ, जो हम कलंकित हो रहे हैं, वो उसका अफसोस होता है। एक जमाने में मुझे याद है कि किसी ने पूछा कि आप शम्मी नारंग के और आज के इस सॉरी, आप भी उसी में आते हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब कि आपको क्या फर्क लगता है। तो एक बड़ा खूबसूरत किसी बुजुर्ग ने जवाब दिया था कि इनके जमाने में, मैं वो कोई होंगे, कोई 75-80 साल के बुजुर्ग होंगे, उन्होंने कहा था इनके जमाने में मैं अपने 14 साल की पोती के साथ बैठ के समाचार देख सकता। अरे बाप रे, अब नहीं देख सकता, अब नहीं देख सकता। तो ये जो मतलब उसमें याद, मैं एक तरफ से तो खुश भी हो रहा था, है ना, अपने दौर के ऊपर फख्र भी कर रहा था, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस हो रहा था कि सिंस आई बिलोंग टू दिस फ्रेटर्निटी, है ना, तो कहीं कोई सुधार होना चाहिए, कहीं कुछ रुकना चाहिए। बहुत हो गया कि इससे पहले ये जो लोगों की जो 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 देखने वालों की जो प्रतिशत है वो बढ़ता जा, अब मतलब उसको नजरअंदाज करने का जो अब दायरा ज्यादा हो गया है, वो ये कहीं ये ना रह जाए कि मैं आपकी खबर सुनूं, आप मेरी खबर सुनो। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, तो ये जो प्रॉब्लम हो रही है इस पे। शम्मी नारंग जी, मेरा आखिरी सवाल ये है, आपको लगता है कि सेल्फ रेगुलेशन वो काम नहीं कर पाया जो कि उसको करना चाहिए था मीडिया में, खास तौर से न्यूज एंकरों में, और अब सुप्रीम कोर्ट ने जैसे विशाखा गाइडलाइंस के बारे में बात की, आपको लगता है कि अंत में आकर के इसी चीज से सुधार होगा या ये चीजें अपने आप ही ठीक हो जाएंगी? नहीं, पहले देखिए, दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, कई बार क्या होता है संकेत, कुछ एंकर्स ऐसे, मैं उनसे माफी मांगना चाहूंगा। हमारे यहां पर मेरे वालिद साहब एक बात कहा करते थे कि जब जहन कमजोर हो जाता है तो हलक चिल्लाने लगता है, जब हमारा ज्ञान कम हो जाता है तो हम जोर से चीखना चिल्लाना ज्यादा शुरू करते हैं। आई थिंक द वेलोराइजेशन, द अपग्रेडिंग ऑफ द पीपल हु आर डूइंग इट, वो बहुत जरूरी है ना। तो उनको पहले क्या, उनके पास नॉलेज, तर्क वितर्क के लिए आपके पास एक बेसिक ज्ञान भी होना चाहिए। तो मुझे लगता है कई बार उसे छुपाने के लिए भी हम उग्र हो जाते हैं, अपने मयार को बदल लेते हैं। तो ये बहुत जरूरी है ना। आज मैं, माफ कीजिएगा, बहुत से मैं तो मिलता रहता हूं, अब छोड़िए करंट अफेयर्स की बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, अरे साहब ये पार्टी, ये पार्टी, ये पार्टी, एक तो लेबलिंग हो गई ना जो चैनल्स की, ये फलां पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, ये फलां पार्टी के साथ। अब इन एंकर्स को, कुछ विचारों को बेसिक नॉलेज जो होती है, बुनियादी जो ज्ञान होना चाहिए, कि आप चलिए बोलिए उनसे ये पूछिए राज्यसभा लोकसभा में क्या फर्क है। अब मुझसे शर्त लगा लीजिए 90% बच्चे आपको इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। है ना, मैं उनसे माफी चाहता हूं, है ना, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन बहुत सारे ज़हीन भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो चैनल की, उनके जो भी उसका प्रबंधन कर रहे हैं, जो मालिक हैं। तो ये जो ट्रेनिंग एंड ये यहीं से, जैसे कहते हैं ना कि अगर आप में बच्चे में शिष्टाचार डालने, तो मां की जिम्मेदारी होती है कि घर से ही शुरुआत करे इसकी, बिल्कुल, है ना। तो ये जो कंपटीशन में आकर लड़ना, झगड़ना और फिर अपनी ऑडियंस को अपने से ही दूर कर देना, ये एक बेसिक, एक तो नॉर्मल देखने वाले के बीच में जाती जिंदगी में भी फ्रस्ट्रेशन पैदा कर रही है। वो शायद आपकी न्यूज देख के, या मतलब आज के चैनल्स की न्यूज देखकर, उसे लगता है घर में भी बीवी से लड़ रहा है ना, वो गुस्सा वहां का वहां निकाल रहा है। सो मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया है। सो आई एम वेरी होपफुल, मैं उम्मीद करता हूं, मैं ना उम्मीद नहीं हूं कि इसका मंथन चल रहा है और ये अच्छा होगा। बहुत ही बढ़िया। शम्मी नारंग जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कार्यक्रम जारी रहेगा। जी हाँ, देर आए दुरुस्त आए। एक तो ये रहा, लेकिन जोक से बात मेरे को लगता है कि थोड़ा अफसोस भी होता है कि
इस कुप्रथा को या इस गिरते रुझान को सही करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था को दखल देना पड़ा। ये अपने आप में दुर्भाग्य की बात, ये अपने आप में दुर्भाग्य की बात है, वेरी फ्रैंकली। और हम लोग जब हमने ये माध्यम इसको चुना था तो हमें सिखाया जाता था कि कौम का इतना भी मयार ना गिरे कि सुर्खियां देखकर हाथ से अखबार गिरे। तो वो जो था वो एक जहन में बात बिठा ली जाती थी। और मैं यहाँ अपने दर्शकों को और आपको भी बताना चाहता हूँ कि जब हम लोग पढ़ा करते थे दूरदर्शन में, तो जो देश में या जो आसपास या समाज में जो घटता था उसकी खबर लिखी जाती थी और वो लोगों तक परोस दी जाती थी, और उसमें किसी भी तरह का सनसनी का तड़का नहीं लगाया जाता था।